एंड सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस डोमेन में मुझे लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट की भी सर्टिफिकेशन मिली। एंड अगर मैं फाइनेंस डोमेन की बात करूँ तो उन्हें NISM और फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसी सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करी जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डायनामिक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। कोई भी बच्चा कैंपस लेता है एक्सपोजर के लिए लेता है, तो किस तरीके का इंडस्ट्री एक्सपोजर आपने देखा इस कैंपस में? प्लेसमेंट के लिए सर इट्स नॉट अ वन डे गो थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और कॉलेज ये बात समझता है तो शुरू से ही IDP चलती है, उसकी फाइल बनती है पर स्टूडेंट वाइज। कॉलेज प्रेजेंटेशंस हो, क्लास प्रेजेंटेशन है, क्लास GD है, छोटी सी छोटी एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट करो ताकि वो कॉन्फिडेंस लेवल 1% से 100% जाए। तो मैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करूं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करता है, बिकॉज कंपनीज में इंटरव्यू बहुत जगह देने पड़ते हैं, तो प्लेसमेंट की तैयारी में इंटरव्यू देना बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं आपको? एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ शिक्षा नर्ड की टीम आ पहुंची है दिल्ली NCR के एक ऐसे कैंपस में जो काफ़ी बच्चों की विश लिस्ट में रहता है, अपनी स्कॉलरशिप स्कीम को लेके, अपने प्रोग्राम को लेके, अपने करिकुलम को लेके। और हम बात करने आए हैं यहाँ के सेकेंड ईयर स्टूडेंट से, क्योंकि किसी भी कैंपस के सेकेंड ईयर स्टूडेंट देते हैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक अपनी कैंपस जर्नी को लेके। हम बात कर रहे हैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी कैंपस की, और खास तौर पे मन में टेंशन होती है प्लेसमेंट को लेके, कैंपस को लेके, चीज़ों को लेके किसी भी कैंपस में, तो सेकंड ईयर स्टूडेंट से बेहतर कोई भी कैंपस को नहीं बता सकता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2 साल कैंपस में बिता चुके होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आ पहुंचे हैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में और हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। जब भी हम बात करते हैं किसी भी कैंपस की, खास तौर पे हम प्रोग्राम की बात करते हैं, PGDM की, तो बहुत सारी बातें दिमाग में होती है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम्स होंगे, सर्टिफिकेशंस होंगे। जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो 2 साल आपने क्या देखा यहाँ पे? आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन सर। माय नेम इज अभिषेक। ओके। सो प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है हमारे एडमिशन के बाद से, जब हमारा इमर्शन प्रोग्राम होता है। उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं गेट टुगेदर के लिए, मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो इंट्रोवर्ट होते हैं। ओके, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यस सर, ओरिएंटेशन में। तो इनिशियल डेज में जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको गेट टुगेदर के लिए, उसके बाद सेक्शंस डिवाइड होते हैं, सबके सब अपने अपने सेक्शंस में चले जाते हैं। स्टडी चलती है। शुरुआत के तो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा हेक्टिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, सारे टाइम पे आपको करने हैं, टाइम लगता है बच ही नहीं रहा, इस तरीके से थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, जो हम पहले से एक्सपेक्ट करके आते हैं कि ऐसा होगा। फिर हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है वो होता है। उसके बाद हमारी SIP का पूरा चालू हो जाता है प्रोसेस। इंटर्नशिप्स के लिए बच्चे जाने लगते हैं। जैसे इंटर्नशिप से आते हैं उसके बाद हमारा प्लेसमेंट चालू हो जाता है। तो इसी तरीके जो से मैंने सवाल में बात करी चलता कि है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेकर दिमाग में बहुत कुछ होता है कि यार PGDM प्रोग्राम कर रहे हैं तो MBA से थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, वो एक्सपोजर होता है इस प्रोग्राम में? डेफिनेटली सर, एक्सपोजर होता है। वो चाहे फील्ड विजिट को लेके हो, चाहे हमारे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कई हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमें ग्राउंड में जाकर खुद से रिसर्च करनी है। चाहे वो शॉपकीपर्स पे जाने हो, चाहे वो किसी बिजनेस हाउस पे जाना हो, उनसे डाटा कलेक्ट करना हो, उनके कस्टमर्स के फीडबैक कलेक्ट करने हो। जैसे मुझे एशियन पेंट का एक असाइनमेंट मिला हुआ था, तो मुझे वेयर हाउस की उनकी एक्टिविटी अंडरस्टैंड करनी थी कि वो अपने स्टॉक्स को कैसे मेंटेन करते हैं। तो मुझे उनके वेयर हाउस विजिट करना था और उसके अकॉर्डिंग फिर रिपोर्ट बना के अपने जो प्रोफेसर थे उनको सबमिट करना था। तो ऐसे सफ़र के दौरान कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड मैनेजमेंट का नहीं रहता और वो ये प्रोग्राम कर रहे होते, तो आप में से कोई ऐसा इंसान था इसका बैकग्राउंड नहीं था मैनेजमेंट का और उसने ये 2 साल जिए हो, तो कैसा रहा उसका सफ़र? हेलो सर, माय नेम इज़ ज्ञान, आई एम फ्रॉम चंपारण बिहार। तो मुझे लगता है ये PGDM की जर्नी बिना मैनेजमेंट बैकग्राउंड के अगर कोई मतलब सबसे बेहतर बता सकता है इन 6 के बीच, तो वो मैं हूँ। मेरी बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी से रही है। मैंने ह्यूमैनिटीज़ का, ओके। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करा था आर्कियोलॉजी में, और उसके बाद ये PGDM में आना मतलब बिल्कुल आप समझ लो कि हॉट एंड कोल्ड वाला सिचुएशन था, हॉट से कोल्ड में आ गए, उस तरीके का सिचुएशन था मेरे लिए। बट मुझे लगता है कि बहुत ही रिलायबल एक कंफर्ट जोन मुझे यहाँ पे मिला। शुरुआत के दिनों में आउटबाउंड एक्टिविटी के थ्रू गेट टुगेदर जो हुआ, और गेट टुगेदर ऐसा नहीं होता बस हम बच्चों से मिलते हैं, हम फैकल्टी कोऑर्डिनेटर से भी मिलते हैं, और वहाँ से भी हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होते जाता है, और सीखने की जो हमारी एबिलिटी है वहीं से वो लोग बूस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैंने काफ़ी फील किया है। मतलब फर्स्ट डे जो मैं कॉलेज में आया था और मैं अभी जो इस कॉलेज में हूँ, मुझे लगता है कि उस वक्त और अभी में एक ज़मीन और आसमान का डिफरेंस तो कोई भी इंट्रोवर्ट बच्चा जो मैं देख रहा है वो समझ के आ सकता है कि भाई यहाँ पे काम होने वाला है अपने ऊपर और कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। बिल्कुल सर, मैं तो प्योर टिपिकल इंट्रोवर्ट था, बट अभी मैं बहुत कुछ बोल लेता हूँ, और लीडरशिप स्किल भी दिख भी रहा है मुझे आप। और सैक लीडरशिप के थ्रू मैं कॉलेज में भी बहुत अपने साथ मिलकर टीम वर्क के साथ बहुत सारे इवेंट ओके। तो PGDM प्रोग्राम में कई सारे सर्टिफिकेशंस भी होते हैं और बोला भी जाता है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन होंगे, और यहाँ भी इस प्रोग्राम में कई सारे सर्टिफिकेशन जोड़ा गया है।
तो कोई ऐसा बच्चा है जो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा सर्टिफिकेशंस को लेके आप में से? आई वुड लाइक टू आंसर दिस. माई नेम इज़ मीनल. आई एम ए सेकेंड ईयर PGDM स्टूडेंट. जैसे आपने बात की सर्टिफिकेशंस की, तो हम कोई भी कॉलेज देखने जाते हैं तो वो बताते हैं हम ये सर्टिफिकेशन कराते हैं, वो सर्टिफिकेशन कराते हैं. तो मैं भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आई थी. एंड कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मुझे एक्सेल, पाइथन ये सिर्फ सुना था. बट यहाँ पे आके मुझे फर्स्ट ईयर के सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सर्टिफिकेशन मिली. एंड नॉट जस्ट सर्टिफिकेशन, हमें एक्चुअली सिखाया गया कि हाउ इट वर्क्स. उसके बाद हमें पावर BI भी पढ़ाया गया, हमें पाइथन भी पढ़ाया गया. एंड सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस डोमेन में मुझे लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट की भी सर्टिफिकेशन मिली. एंड अगर मैं फाइनेंस डोमेन की बात करूँ तो उन्हें NISM और फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसी सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करी जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डायनामिक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में. तो यहाँ पे इस कैंपस में एक ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम भी है जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो किस तरीके से इस ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम में आप में डेवलपमेंट आपको देखने में मिला और क्या एक्चुअल में कराया जाता है इस प्रोग्राम में? कौन आंसर करना चाहेगा? सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन सर. सो बेसिकली जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था तो एक मेरा पैरामीटर ये भी था कि ये बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस एक इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है. एंड वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वेंट टू सिंगापुर. एंड जहाँ पे हमने ना कि हमने सिर्फ घूमा या इन्जॉय किया, बट हम एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में भी विजिट हमने किया था, दैट इज़ नोन एज MDIS. एंड वेयर वी हैव गॉट सर्टिफिकेशन ऑल्सो. सो एक ये बहुत अच्छा पैरामीटर है फॉर द स्टूडेंट्स बाई सेलेक्टिंग द कॉलेजेस कि हम एक देखते हैं कि इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम मिलता है. एंड इट ऑल्सो डेवलप्स वेरियस स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स व्हेन वी विजिट फॉरेन फॉर द तो फर्स्ट सिर्फ टाइम. घूमा नहीं है, आपने कुछ सीखा भी Yes, इस ट्रिप sir, के yes, sir, दौरान? like- ओके, तो कितने बच्चे गए थे? सभी लोग जाते हैं कि लिमिटेड बच्चे जाते हैं? नो सर, पूरा बैच जाता है, बट इन बैचेस हम लोग गए थे. 3 बैचेस में गए थे. हमारा 240 बैच का स्ट्रेंथ है. एंड इन 3 बैचेस वी हैव वेंट टू सिंगापुर. ओके, अब हमने इंटरनेशनल इमर्शन की तो बात कर ली, बट कॉलेज लाइफ से पढ़ाई नहीं है, एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो किस तरीके की एक्टिविटीज आपने यहाँ पे देखी इस कैंपस की जर्नी के दौरान? सर आई डिड माई बैचलर इन इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम अ Okay. गवर्नमेंट कॉलेज. तो मेरे पुराने कॉलेज में एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, नॉर्मल पढ़ाई, थ्योरेटिकल सिर्फ यही सब होता था. तो जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत सारे मैं इंडल्ज करूँगी, लोगों के साथ बात करूँगी, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन करूँगी, उनके साथ पार्टिसिपेट करूँगी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. और सेम यहाँ पर हुआ. यहाँ पे बहुत सारी क्लब एंड कमिटीज़ हैं जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हर एक क्लब एंड कमिटी हर कुछ टाइम बाद एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है. जैसे कि हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन इवेंट्स होते हैं, HR के क्लब के इवेंट्स होते हैं और उसमें एक्साइटिंग प्राइजेस होते हैं. तो फिर उसको करने के बाद स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. जब भी हम बात करते हैं एक किसी भी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि फेस्ट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं कैंपस के अंदर? येस सर, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं. स्पोर्ट्स एरिना है हमारे कॉलेज में जिसमें कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सब कुछ सारे स्पोर्ट्स हैं. और उसमें भी हमारा छलांग होता है जो कि हमारा एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट है. तो एक्टिविटीज की तो आपने बात कर ही ली. जब भी हम बात करते हैं PGDM प्रोग्राम की, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की बहुत बात होती है. भाई PGDM में बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है. तो इन 2 सालों में किस तरीके का एक्सपोजर आपको देखने को मिला जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में? Sir, I'll answer that. I am Divyansh, a second year student. So, PGDM प्रोग्राम ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ही डिज़ाइन हुआ है. और रही बात हमारे PGDM प्रोग्राम में, तो विद इन 2-3 मंथ्स हर ट्राइमेस्टर में एक इंडस्ट्री विजिट्स तो होती हैं. इवन इंडस्ट्री विजिट्स ही नहीं, इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, लाइक CII, मैजेस्टिक, स्किल्स कॉम्पिटिशन एंड इवन SIP कॉम्पिटिशन. तो इंडस्ट्री लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड पूरा इंडस्ट्री से ही कवर रहता है PGDM. ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस प्रोग्राम में एक्सपोजर मिलता है. Exactly. In comparison to MBA. ओके, सर आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट. जैसे कि हमारी इंडस्ट्री विजिट होती है यहाँ पर, तो फिर हमें कुछ कंपनीज़ में ले जाया जाता है. तो वही सेम कंपनीज़ फिर हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आती हैं. लाइक FMCG कंपनीज़ आती हैं, MNC कंपनी आती हैं. तो अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि जहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्री विजिट करी है वहीं पे उन्हें अपनी इंटर्नशिप करनी है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर. तो हम कॉर्पोरेट एक्सपोजर की तो बात कर रहे हैं, आप दोनों ने इस पर जवाब भी दिया कि मिल रहा है यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सपोजर. एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चा हमें देख रहा है और जो इस साल प्लान करेगा, सबके लिए प्लेसमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है. और ऐसे टाइम पे जब बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ भी चल रहे हैं, तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में रहता है. तो मैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करूं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करता है? बिकॉज कंपनीज में इंटरव्यू बहुत जगह देने पड़ते हैं. तो प्लेसमेंट की तैयारी में इंटरव्यू देना बहुत बड़ा रोल होता है. इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं आपको? प्लेसमेंट के लिए सर इट्स नॉट अ वन डे गो थिंग. यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ Right. टाइम. और कॉलेज ये बात समझता है, तो शुरू से ही IDP चलती है, उसकी फाइल बनती है पर स्टूडेंट वाइज, जिसमें एक उनका होता है कि GD में कौन वीक है, कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन में कौन सा वीक है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग उसको उसी तरीके से किया जाता है. हर एक पॉइंट पे काम हर करते एक पॉइंट पे काम होता है. और उसके बाद जब प्लेसमेंट्स के टाइम आते हैं तो JD आता है कंपनीज का पहले. तो कंपनी का जो JD आता है उसके साथ जो
इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो फिल करते हैं उसमें, उनके साथ वो बैठ के डिस्कशन भी होता है कि एग्जैक्ट रोल ये है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी इसमें आगे प्रोसेस करें, क्योंकि कई बार होता है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फ़र्क होता है। तो कॉलेज के जो फैकल्टी हैं वो साथ में बैठते हैं जेडी लेके, उस पर डिस्कशन होता है कि ये रोल है आपके, ये एक्सपेक्टेड वहाँ पे वर्क रहेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। फिर मॉक इंटरव्यूज़ भी कराए जाते हैं जिसके थ्रू हमें जेडी के बेसिस पे हमारी फैकल्टी हमसे क्वेश्चन करते हैं बिफोर दी अपियरिंग टू द कंपनी। सो वो हेल्प करता है हमें एक तरह से माइंड से प्रिपेयर होने में कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब बिल्कुल बेस से काम किया जाता है। बिल्कुल बेस से काम किया तो जाता है। काफ़ी बच्चे जो मैं देख रहा हूँ उनके मन में एक सवाल रहता है कि जो मैं स्पेशलाइजेशन सोच के बढ़ रहा हूँ आगे, जो मैं चीज़ें सोच के बढ़ रहा हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैंने मार्केटिंग सोचा तो मुझे फाइनेंस की प्रोफाइल मिल गई, या फिनांस सोचा तो मार्केटिंग मिल गई, या मार्केटिंग सोचा तो सेल्स मिल गई। तो क्या ऐसा यहाँ पे है कि हमें जो प्रोफाइल हम सोच के चल रहे हैं वही मिल रही है कैंपस में? जहाँ तक कि ये बात है कि जो हम प्रोफाइल सोच रहे हैं वही मिल रही है, तो ये बात सही भी है। ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं अपनी इंटर्नशिप पे गया तो आई गॉट टू नो आई एम गुड एट मार्केटिंग, तो मैंने एक मार्केटिंग की कंपनी उठा ली। तो ये टोटली बच्चे पे डिपेंड करता है, और कंपनीज कॉलेज प्रोवाइड करता है हर डोमेन के लिए, चाहे वो फिनेंस हो, मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो, और हमारा कॉलेज भी करता है। तो अगर जिसको फिनेंस में ही जाना तो वो फिनेंस के लिए पुश करे, एंड देन उसको कंपनीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो बच्चे हमें देख रहे हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख का प्लेसमेंट लगता है, या 10 लाख का एवरेज है, 9 लाख का एवरेज है। पैकेजेस तो एक अलग चीज़ होती है, रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस जगह हमें क्या रोल मिल रहा है, किस तरह की कंपनीज मिल रही हैं। तो जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में किस तरह की कंपनीज और रोल किस तरीके के मिलते हैं? हमारे कॉलेज में HCL टेक आई थी, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, साउथ इंडियन बैंक फॉर द रोल ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। रोल्स बहुत सारे डिफरेंट्स आते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो रोल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, और रोल अच्छे आते हैं उसके बाद कंपनीज़ भी अच्छी आती हैं। ऐसा नहीं कि कंपनीज़ अच्छी आ रही हैं, रोल अच्छे नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ पैकेज भी डिसेंट आते हैं, अच्छे आते हैं। तो अगर किसी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं आई थी तो मैंने सोचा था कि आई वुड लाइक टू गो फॉर द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, तो वो रोल भी आए हैं हमारे कॉलेज में। बट अभी मेरी प्लेसमेंट हो गई है, और जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो आई डोंट माइंड। इनका बोर्ड भी आपको दिख जाएगा Yes, जल्दी में of जब आप course. कैंपस विजिट करेंगे। जब भी हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो एक अंतिम सवाल मन में होता है कि भाई प्लेसमेंट सबका होगा या नहीं होगा। बहुत कड़वा सत्य है कि कई बार दिखता है कि सबका हो रहा है, बट जब रियलिटी चेक करते हैं तो पूरे बैच का प्लेसमेंट नहीं होता। तो जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? क्या प्लेसमेंट सभी बच्चों का हो जाता है, या थोड़ा टाइम भी लगता है, डिले भी होता है? सर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपना बताया मेरा बैकग्राउंड, और मेरी भी प्लेसमेंट हो चुकी है, और बहुत अच्छी कंपनी भी हो गई है, बहुत अच्छे पैकेज पे भी हो गई है। मुझे लगता है कि अभी मार्च स्टार्ट चल रहा है, अभी तक हमारे अप्रॉक्स 80% स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। और जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये मैं ये नहीं कह सकता कि कॉलेज की तरफ से कोई दिक्कत हुई है। ये वही बच्चे जो थोड़े बहुत अभी अपने एकेडमिक को भी ठीक नहीं कर पाए, बट कॉलेज इनके साथ कंटिन्यूसली लगा हुआ है, और दे आर डूइंग वेरी वेल। और बच्चे भी ये प्रयास कर रहे हो, कंपनी आ भी रही है। और अगर हम लास्ट ईयर मतलब अगर कंपेयर करें कि हमारे सीनियर्स का कैसा था, तो उनका फुल मतलब 100% प्लेसमेंट हो चुका है। तो और SIP के टाइम पे भी ऑलमोस्ट सारे बच्चे को कॉलेज SIP प्रोवाइड कर देती है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक हमारे कॉलेज में ऐसा कभी कोई नहीं हुआ कि किसी को दिक्कत हुई हो प्लेसमेंट लेने में। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट प्लेसमेंट हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल सर। ओके सर मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि जो आपने बात कही कि प्लेसमेंट सारे बच्चों की हो गई है नहीं हो गई है, उसमें सबसे बड़ा रोल बच्चों का ही होता है। अब कुछ बच्चे डिबार हैं, कुछ बच्चे थोड़े वीक हैं एजुकेशन में, तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसमें कॉलेज की गलती नहीं है। कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटीज़, कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और हर कॉलेज चाहता भी है कि प्लेसमेंट सबका हो जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग भी प्लेसमेंट के ऊपर ही होती है। एग्जैक्टली हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि बच्चों पे बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है प्लेसमेंट को लेके भी। बाकी कॉलेज तो अपने फुल 100% दे ही रहा है, IDP प्रोग्राम्स भी करा ही रहा है, सब कुछ करा ही रहा है। ओवरऑल लास्ट में आगे बच्चे पे ही रह जाता है कि वो प्लेसमेंट उठा पा रहा है नहीं उठा पा रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है 100% प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने बात की बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके मन में रहते हैं, बट इन सभी बच्चों से एक एडवाइस तो जरूर लेंगे, बिकॉज इन्होंने अपना सफर खत्म ऑलमोस्ट कर दिया है और सभी का प्लेसमेंट भी लग चुका है। क्या लगा है क्या नहीं लगा वो आप चेक करेंगे आने के बाद, उस पर हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो आप सभी की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए, क्योंकि आप भी कभी स्टूडेंट थे जब आप देख रहे थे, और इनफैक्ट आज भी आप स्टूडेंट ही हैं और आगे भी रहेंगे स्टूडेंट। लर्नर्स हमेशा लर्नर ही रहते हैं। आपकी एडवाइस क्या रहेगी इन बच्चों के लिए 2026 में? 2026 में इन बच्चों के लिए यही एडवाइस रहेगी कि जैसा आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा।
जितनी जल्दी आप सीखोगे उतनी जल्दी आप ग्रो कर पाओगे और उतनी जल्दी ही आप कॉलेज से प्लेसमेंट ले पाओगे। सर मैं बस यही एडवाइस देना चाहूँगी, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड ट्रस्ट इन योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट इन गॉड एंड ऑल इवेंचुअली ऑल द थिंग्स विल बी इन योर फेवर। I would like to say keep learning, unlearning, and relearning because the market is changing so fast. So you just need to be updated what is happening in the market. Stay calm, trust the process, and trust the efforts you put in something. So eventually things will gonna work out. मैं कहूँगा मैम सर कि अपने कम्युनिकेशन पे आप फर्स्ट ईयर से वर्क करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे बहुत बार प्लेसमेंट्स में कम्युनिकेशन ही एक लैग बन जाता है, एक हर्डल बन जाता है जो बहुत बच्चों को प्लेसमेंट क्लियर नहीं कर पाता है। तो आपके लिए बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट 1 ईयर में, जो शुरू का 1 साल है, उन 3 ट्राइमेस्टर में अपने कम्युनिकेशन को आप जितना बेटर कर सको कर लो। ओके मुझे लगता है सर कि अगर आपके अंदर सीखने की ललक है तो अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो वहाँ से भी आप उठ के एक एक्सट्रोवर्ट और कॉलेज के सैक प्रेसिडेंट तक का लीड कर सकते हो, जो मैंने करा है। और मुझे लगता है कि बस सीखने का ललक होना चाहिए, हार्ड वर्क करो, बढ़िया हो सकता है सब कुछ। From my PGDM journey, I would like to advise or suggest the upcoming students that participation is the key. College presentations हो, class presentation है, class GD है, छोटी सी छोटी एक्टिविटी में भी आप participate करो ताकि वो confidence level 1% से 100% जाए. And my overall PGDM journey has made me become from a small town girl to a confident corporate professional. तो इन सभी की सलाह से मुझे एक बात तो कॉमन निकल के आई है कि जो करना है आप ही को करना है, जो कि इन्होंने भी कहा था। एट द एंड ऑफ द डे जैसी मेहनत आप करोगे, चाहे अपनी स्किल्स पे काम करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, चाहे अपने ऊपर काम करो, आपको आगे लेके जाएगी। और इसीलिए हम आए थे आज जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में, ताकि आप तक अनफिल्टर्ड बातें पहुंचा पाएं और आपके क्वेश्चंस तक का जवाब भी आप तक पहुंचा पाएं। आज की वीडियो थी यहीं तक। फिर भी कोई डाउट है, क्लैरिटी आपको चाहिए तो हम लिंक्डइन प्रोफाइल सभी की डाल देंगे, सो दैट आप उनसे ही बात कर सकें और अपनी जर्नी में क्लैरिटी के साथ, मजबूती के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।